नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का सवाल हल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भिन्न से संबंधित एक सवाल है। इसमें हमें कुछ समस्या दी गई है और उसे हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसे बना के प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। तो आप यहाँ पर भिन्न से संबंधित समस्याओं को हल करना तो सीख ही जाएंगे और साथ में आप प्रतिस्थापन विधि भी सीख जाएंगे, जो कि 10th क्लास की सबसे महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों। और हर साल प्रतिस्थापन विधि से 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि तो सीख ही जाएंगे और साथ में इस प्रकार के भिन्न के सवाल को भी हल करना सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इस भिन्न के सवाल को हल तो करना है, लेकिन कुछ शर्त दी हुई। शर्त यह है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है, और उसके बाद उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, देखिए हमें भिन्न पता नहीं है, ठीक है, जो बटे वाली संख्या होती है इस प्रकार से x बटे y उसको बोलते हैं भिन्न, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ भी लिख दिया 6/7, 8/9, ये क्या है, ये एक भिन्न है, ठीक है। तो दोस्तों, हमें तो भिन्न यहाँ पर पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे। तो हल लिखो, तो यहाँ पर लिखो हल, और हमने माना। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर इस प्रकार से मान लेना है, माना वह भिन्न x बटे y है, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या को क्या बोला जाता है, ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर, ठीक है। तो यहाँ पर अंश में क्या है, x है, और हर में क्या है, y है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, x और y में हम दोनों में 2 जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाती है, 9/11 बन जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार x बटे y, इसमें क्या बोला है, 2 को जोड़ना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे और नीचे भी 2 जोड़ देंगे, तब हमें 9/11 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/11 इस तरह से, ठीक है। अब इसको हमें रैखिक समीकरण बना लेना है। तो रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे, इस 11 का गुणा x + 2 से करेंगे, इस प्रकार से तिर्यक में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखो 11, कोष्टक में लिखेंगे x + 2, क्योंकि हमें 11 का गुणा x + 2 से करना है। फिर इस तरह से तिर्यक में गुणा करना है, 9 का गुणा y + 2 से करना है। तो यहाँ पर 9 और अंदर लिखेंगे y + 2 इस प्रकार से, ठीक है। अब कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसका अंदर गुणा करते हैं, यानी कि कोष्टक खोलते हैं। तो हम यहाँ पर 11 को गुणा अंदर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x, फिर प्लस का प्लस, फिर 11 का गुणा 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22, फिर बराबर का बराबर, फिर 9 का गुणा y + 2 से करेंगे। तो 9 का गुणा y से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9y, फिर प्लस का प्लस, फिर 9 का गुणा 2 से करेंगे 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से कोष्टक को खोला जाता है। कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है उसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर x और y वाले पद को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ करेंगे हम। तो देखिए, हम यहाँ पर 11x वैसे की वैसे लिखेंगे और 9y को इधर लाएंगे तो बराबर के इस तरफ आता है। तो जो प्लस का नंबर होता है वो बराबर के इस तरफ आने पर माइनस का हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -9y बराबर, यहाँ पर क्या है 18। और प्यारे दोस्तों, इस 22 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, हम पक्षांतर करेंगे। तो ये जो प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -22 इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 11x - 9y बराबर। अब देखिए, प्लस और माइनस घटता है तो 22 में से 18 जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4। और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह यहाँ पर होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी बचता है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 22 है।
तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर लगा देंगे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस। तो इस प्रकार से ये रेखिक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका नाम भी दे दिया। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक क्वेश्चन को हल कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन को कहाँ तक हल करना है, यहाँ तक हल करना है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो वह 5/6 हो जाते हैं। तो यहाँ से आगे हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे यदि अंश में भी 3 जोड़ा जाता है और हर में भी 3 जोड़ा जाता है तो वो बन जाती है 5/6, इस प्रकार से। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, हम यहाँ से हल करेंगे और रेखिक समीकरण बनाएंगे। इस तरह का समीकरण बनाएंगे। तो 6 का गुणा किससे करेंगे, x + 3 से करेंगे। इस प्रकार से आपको तिर्यक में गुणा करना है। तो हम अभी डायरेक्टली गुणा करेंगे क्योंकि पहले समीकरण हमने डिटेल में समझ लिया था। ठीक है, तो डायरेक्टली गुणा करेंगे। 6 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, फिर प्लस का प्लस। 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 का 18। ठीक है, फिर 5 का गुणा y + 3 से करेंगे तो 5 का गुणा y से किया तो यहाँ पर हो जाएगा 5y, फिर प्लस का प्लस। 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 3 15। ठीक है, फिर x और y वाले पद को हम एक तरफ करेंगे और संख्या को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और प्लस के 5y इधर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस के, फिर बराबर का बराबर और 15 का 15, प्लस का 18 बराबर के उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस के 18। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसको हल कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x - 5y बराबर 18 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -3, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर भी बचता है। तो 18 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर -3 बचेगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और हम यहाँ पर 2 रेखिक समीकरण भी बना लिए हैं। जब 2 रेखिक समीकरण हमारे पास बन जाते हैं तो हम उससे प्रतिस्थापन विधि से आगे हल करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, चाहे समीकरण नंबर 1 ले लो या फिर चाहे समीकरण नंबर 2 ले लो, कोई सा भी एक समीकरण ले लेंगे। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, इस प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ पर आगे हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 कौन सा है, 11x - 9y बराबर -4। 11x - 9y बराबर -4। ठीक है, इनमें से किसी का भी हम वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो। तो देखिए हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 11x करेंगे बराबर -4 और -9y बराबर की उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर करेंगे प्लस का 9y। ठीक, हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सिर्फ x एक तरफ करेंगे, बाकी पूरा एक तरफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर x के साथ 11 गुना में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो -4 + 9y बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो से ये हमने तीसरा समीकरण बना लिया। तो दोस्तों हमें यहाँ पर x और y का संख्यात्मक मान प्राप्त करना होता है, लेकिन यहाँ पर x का संख्यात्मक मान नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ है। तो हम x और y का संख्यात्मक मान प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ से आगे हल करेंगे हम। जो x का जो मान प्राप्त हुआ -4 + 9y बटे 11, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्योंकि हमने इस समीकरण का अभी तक यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस प्रकार से आपको लिख देना है प्यारे दोस्तों। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर वैसा की वैसा उतार लेंगे। 6x - 5y बराबर
-3। इस प्रकार से हमने यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब जहाँ पर भी x दिखे दोस्तों उसकी जगह पे हम इस पूरे को लिख देंगे। तो यहाँ पर 6 का 6 वैसा ही लिखेंगे और x के स्थान पर इस पूरे को लिख देंगे। यहाँ पर -4 + 9y बटे 11 इस तरह से। फिर -5y वैसा की वैसा लिखेंगे और -3 भी वैसा की वैसा लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, अब इस 6 का गुना अंदर गुना कर देंगे। अब 6 का हम अंदर गुना करते हैं। ठीक है, तो 6 का अंदर गुना करेंगे 4 से, तो माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, फिर प्लस का प्लस और 6 नामे कितना होता है दोस्तों 54। तो यहाँ पर हो जाएगा 54y बटे 11। फिर यहाँ पर -5y तो 5y लिखेंगे दोस्तों, फिर -3y। फिर ये जो बटे वाला नंबर है इसको हम हटाएंगे, इसका गुना इससे करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -24 + 54y बटे 11 माइनस 11 पंजे भी कितना होता है दोस्तों 55 बराबर -3। ठीक है, अब करेंगे तो -24 का 24 वैसे की वैसे लिखेंगे, -24। अब प्लस और माइनस घटता है दोस्तों, तो यहाँ पर 55 में से 54y चले जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ y बचेगा। और बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस। ठीक है, 55y में से 54y चले जाएगा तो कितना y बचेगा दोस्तों, 1y बचेगा। ठीक है, यहाँ पर एक लिखते नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको हल कर लिया। और जो बटे का नंबर है भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 11 का गुणा -3 से करेंगे तो 11×3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 33 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं -24 -y बराबर -33। ठीक है, हमें यहाँ पर y का मान प्राप्त करना है। तो जो -24 है बराबर के उस तरफ करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -y -33, माइनस का है बराबर के उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +24। अब यहाँ पर घटा लेंगे दोस्तों, 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 9, -9 बचेगा। क्योंकि बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का है, तो -9 बचेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया दोस्तों, y बराबर आ गया है यहाँ पर 9। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, यहाँ पर हमने y का मान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर y का मान प्राप्त कर लिया है, तो x का मान निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो y का मान है ना वो किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, या फिर समीकरण नंबर 3 में रखो, किसी में भी रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों आपको सोचना ये होगा कि कौन से समीकरण में रखने पर हमें x का मान सबसे जल्दी प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर कुछ वैल्यू हमें दे के रखा है। अगर इसी समीकरण में हम इस y का मान रख देंगे तो x का मान हमें सबसे जल्दी प्राप्त हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये जो y का मान है समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर उठाओ इसको और हल करते हैं इस तरफ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जगह कम है। ठीक है, तो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस प्रकार से आपको आगे लिख लेना है दोस्तों, 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 यहाँ पर हम उतार लेंगे। सबसे पहले क्या है, x बराबर -4 + 9y बटे 11। अब जहाँ पर भी y दिखे दोस्तों उसकी जगह पे हम रख देंगे 9। ठीक है, इस समीकरण में हमें y कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम y के स्थान पर रख देंगे 9 और बाकी वैसा की वैसा उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने उतार लिया। चलिए इसको मिटा ही देते हैं यहाँ तक।
इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए -4 -4 वैसा की वैसा रखेंगे हम। फिर नवे नवे कितना होता है दोस्तों 81/11। अब देखिए 81 में से अगर -4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर 77 यानी कि 77 बचेगा। फिर बटे 11 और यहाँ पर प्लस के 70 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है दोस्तों यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर प्लस की 77 बचेगा। अब 11 की टेबल से इसको काट लेंगे, 11 कम 11 और 11 सत्ते 77। तो x बराबर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, x बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया 7। तो ये दोनों मान प्राप्त हो गए दोस्तों, x बराबर 7 और y बराबर 9। तो लास्ट में हम लिख देंगे हमने जिस भिन्न को माना था, यहाँ पर क्या माना था दोस्तों, माना वह भिन्न x बटे y है। तो अतः लास्ट में लिख देंगे अतः वह भिन्न क्या है दोस्तों 7/9 है दोस्तों। ठीक है, तो वह भिन्न क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, अतः वह भिन्न 7/9 है। तो इस प्रकार के सवाल को दोस्तों इस प्रकार से हल किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर रेखिक समीकरण बनाएंगे। हमें क्या बोला गया था दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए, तो हम यहाँ सबसे पहले भिन्न को मान लेंगे प्यारे दोस्तों। भिन्न क्या माना था हमने x/y। फिर क्या बोला था, अंश और हर दोनों में जो जोड़ा जाए तो वह क्या बन जाती है 9/11 बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बनाया और इसके आगे इसको हल किया, इसका गुणा इससे किया और इसका गुणा इससे किया। तो यहाँ से आगे हल कर लेंगे, कोष्टक को खोलेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर बन के आएगा। फिर x और y वाले पद को हमने एक तरफ किया और संख्या वाले पद को हमने यहाँ पर एक तरफ किया। ठीक है, तो प्लस के 22 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और प्लस के 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर 22 में से 18 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक रेखिक समीकरण बना लिया। उसी प्रकार से हमें यहाँ से आगे पढ़ना है और इस प्रकार से इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करने पर हमें ये वाला समीकरण प्राप्त होगा। जब 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाते हैं दोस्तों, किसी भी समीकरण को उठा लेना है, चाहे 1 को उठाओ या फिर चाहे 2 को उठाओ। तो हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को उठाया, समीकरण 1 से हमें यहाँ पर 100 को एक तरफ रखना है और बाकी पूरे को एक तरफ कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 11x, तो हमने यहाँ पर 11x लिखा, इसको उस तरफ भेजा, माइनस का है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 11x के साथ गुना में है तो उधर आके बटे में हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक समीकरण और प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पर x बराबर -4 + 9y/11। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा समीकरण बन गया है, हमें x और y की संख्यात्मक वैल्यू प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पर x और y की संख्यात्मक वैल्यू है क्या दोस्तों, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस x के जो मान है ना उसको इस समीकरण में रखेंगे, दूसरे समीकरण में, क्योंकि दोस्तों हमने दूसरे समीकरण को अभी तक यूज ही नहीं किया है। तो इस समीकरण में हम इस x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इस समीकरण 2 को हम यहाँ पर उतारेंगे, इस तरह से इस पूरे को यहाँ पर उतार लिया और जहाँ पर भी x दिखेगा उसकी जगह पे हम ये पूरा लिख देंगे। तो यहाँ पर इतना पूरा लिखा हमने ये वाला। ठीक है, बाकी वैसा की वैसा हमने यहाँ पर उतारा। तो फिर हम 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 चौकी होता है 24, माइनस का माइनस लगा दिया, फिर प्लस का प्लस और 6 नामे होता है 54। तो 54y हो गया बटे 11 का 11, वैसे माइनस ये पूरा का पूरा वैसे उतारा। ठीक है दोस्तों, फिर 11 का गुणा -5y से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 पंजे 55। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 11 पंजे 55। ठीक है, और बटे का बटे वैसे रहेगा। फिर यहाँ से 55y में से 54y चले जाएगा तो यहाँ पर माइनस का y बचेगा और -24 वैसा की वैसा। जो बटे का 11 है, बटे से हटाएंगे तो उधर गुना में चले जाता है। तो 11 3 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 33। फिर यहाँ से आगे हमने हल किया,
हमें y का वैल्यू प्राप्त करना है दोस्तों। तो संख्या को एक तरफ करेंगे, माइनस के 24 उधर जाएगा तो प्लस के 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 33 में से 24 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, माइनस के 9 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो माइनस और माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 9 आ गया। जब y का मान प्राप्त हो जाता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए दोस्तों हम y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तब हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम y का मान ऐसे समीकरण में रखेंगे जिससे x का मान सबसे जल्दी आ जाए। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर जल्दी आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x बराबर यहाँ पर कुछ वैल्यू पहले से दे रखा है, तो हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में y के स्थान पर 9 रखा, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ और काटने के बाद x बराबर 7 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से वह भिन्न क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, 7/9 प्राप्त हो गई। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से कोई भी नहीं समझेगा, मैंने यहाँ पर एक सवाल को 2-2 बार समझाया है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम 10th क्लास से संबंधित ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जो कि 10th क्लास में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेगा। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।